अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइट के ऊपर। अगर आपने हाइट के इश्यूज़ को प्रॉपर्ली समझना है तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आपके मज़ीद कोई क्वेश्चंस हों तो वो भी आप मुझसे कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको हाइट के जितने भी इश्यूज़, इसके कॉजेज़ हैं, जो रीज़न्स हैं, और इसको इम्प्रूव कब तक किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, इस वीडियो के लास्ट तक बताऊँगी। सबसे पहले जब भी हम ये देखते हैं कि एक बच्चे की हाइट जो है वो शॉर्ट है और वो इंक्रीज़ नहीं कर रही, तो इसके पीछे सबसे फर्स्ट रीज़न जो होता है वो हमारा हो सकता है जेनेटिक्स, कि आपके जो है वो जीन्स के अंदर से शॉर्ट हाइट का ये जो है वो एक साइकिल चलता आ रहा है। आपके ख़ानदान में जो बड़े बुज़ुर्ग हैं आपके, वो भी सब इसी तरह शॉर्ट हाइट के थे, तो मोस्ट प्रोबेबली आप भी शॉर्ट हाइटेड हो सकते हैं। समटाइम्स लोग कहते हैं कि माँ बाप का कद तो लंबा था, बच्चा फिर भी शॉर्ट हाइटेड है, तो माइट भी ख़ानदान में आपके कोई और लोग शॉर्ट हाइटेड हों, तो वहाँ से ये जो चीज़ है वो आप में ट्रांसफ़र हुई है। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आपकी आ जाती है आपकी न्यूट्रिशन, पुअर न्यूट्रिशन। आपने बच्चे को, क्योंकि जब बच्चे की बोन्स ने ग्रोथ करना है, उसकी हाइट इंक्रीज़ करनी है, तो उसको आयरन की ज़रूरत है, प्रोटीन की ज़रूरत है, कैल्शियम की ज़रूरत है। तो ये जब चीज़ें बच्चे को मिल ही नहीं रही तो एक बच्चा कैसे ग्रोथ कर सकता है। बच्चा अगर बादाम नहीं खा रहा, अब बच्चे को ज़ैतून खिलाना चाहिए, अंजीर खिलानी चाहिए। बच्चे को जो है वो आपको मुख्तलिफ़ फ्रूट्स खिलाने चाहिए। आपको गर्मियों के मौसम के जितने फ्रूट्स हैं वो भी खिलाने चाहिए, और सर्दियों के मौसम के जितने फ्रूट्स हैं वो भी खिलाने चाहिए, क्योंकि हर मौसम के जो फल हैं उनके अपने ही फ़ायदे हैं, और ये जब बच्चे नहीं खाते, उनको वो फ़ायदे नहीं पहुंचते, तब भी उनकी जो है वो एक शॉर्ट हाइट रह जाती है। नेक्स्ट फिर एक ये इशू आता है कि हम बच्चे को फूड तो बहुत अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं, एनरिच फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, और हम अपनी तरफ से उसको वो फूड दे रहे हैं जो कि जिसमें विटामिन्स भी हैं, कैल्शियम भी है, आयरन भी है, प्रोटीन भी है, बट बच्चे के अंदर कुछ इशू है कि बच्चे की पुअर फूड अब्जॉर्प्शन है। यानी बच्चा फूड जो खाया है उसको जो भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको समझना ज़रूरी है कि वो जब हमारे अंदर जाता है तो हमारे उस खाने के अंदर जितने भी विटामिन्स होते हैं, जो भी मिनरल्स होते हैं, जो भी सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं, वो हमारी जहाँ-जहाँ उनकी नीड होती है वहाँ-वहाँ चली जाती हैं, ऑब्ज़ॉर्व कर लेता है। क्योंकि हमारे सलाइवा से लेकर हमारे डाइजेस्ट करने तक हमारा ये फूड का प्रोसेस चल रहा होता है। तो समटाइम्स ये होता है कि हमें इनरली कुछ इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से हमारे फूड की अब्ज़ॉर्प्शन ही नहीं हो रही होती। मतलब विटामिन्स और मिनरल्स और ये सारी चीज़ें हम खा पी तो रहे होते हैं, आयरन भी ले रहे हैं, हम कैल्शियम भी ले रहे हैं, लेकिन वो अंदर जाके अब्ज़ॉर्ब नहीं हो रही। तो इसके लिए भी आपको डॉक्टर्स को कंसल्ट करना ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चे को बहुत अच्छी डाइट दे रहे हैं लेकिन डाइट आपके बच्चे को नहीं लगती। अब समटाइम्स पेरेंट्स को समझ नहीं आता, वो बस ये तो कह देते हैं कि इसको जो मर्ज़ी खिला लो, इसको नहीं लगता। भई पहले आप डॉक्टर को चेक करवाएँ कि क्यों नहीं लगता, आखिर ये पुअर फूड अब्ज़ॉर्प्शन क्यों है, इसको रिमूव करें। और समटाइम्स इसके रीज़न जो हैं वो ये भी होते हैं, कुछ बच्चों को जो है वो लूज़ स्टमक रहता है, या जो है वो उनके कुछ किडनी का इशू होता है, तो इस वजह से भी समटाइम्स ये चीज़ें होती हैं। तो इसको जितना जल्दी आप इसको जो है वो आप करवा लेंगे इसका चेकअप, और प्रॉपर बच्चे की मेडिसिन स्टार्ट कर देंगे, ये उतना ही बेहतर है। देन आपके बच्चे की हाइट क्यों नहीं बढ़ी, क्योंकि हो सकता है आपके बच्चे को हाइपोथायरॉयडिज़म हो। आपके बच्चे का थायराइड का ग्लैंड जो है वो मतलब बढ़ गया हो, ठीक है। हाइपो मीन्स एक चीज़ का बढ़ जाना, तो हाइपोथायरॉयडिज़्म में आपके जो हार्मोन्स हैं, थायरॉइड हार्मोन्स, वो इंक्रीज़ कर जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि आपके एकदम से जब बॉडी में एक वो बहुत ज़्यादा सिग्नल्स होने लग जाते हैं, और आपकी फुल बॉडी जो है वो अपने वर्किंग सही से नहीं करती, और इस वजह से भी आपके हाइट का इशू आ जाता है कि आपकी हाइट रुक जाती है। और फिर हमारे जो ये सारे ग्लैंड्स हैं, इनके अंदर जो हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है जो हाइट के लिए वर्किंग करता है। अब आपका हाइट हार्मोन जो है वो वर्किंग करेगा, एक टाइम फिक्स है। अब वो बच्चे जो रात को प्रॉपर स्लीप नहीं लेते, जो रात को नहीं प्रॉपरली सोएंगे, उनकी भी हाइट कम रह जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो ग्रोथ हार्मोन है वो रात के टाइम ही हमारी बॉडी के अंदर निकलता है और वर्किंग करता है। तो अगर आपका बच्चा रातों को नहीं सोता, वो दिन में सोया रहता है, तो वो बच्चे की हाइट को प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। देन फिर जो है स्लीप की, तो आप समझ लें आपके बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन ने रात को ही जो है वो अपनी वर्किंग करनी है। देन फिर ये भी आ जाता है, समटाइम्स हो सकता है आपके बच्चे को जो है वो आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो, एनीमिया का इशू हो, तो आपको चाहिए कि ऑन एंड ऑफ आप अपने बच्चे का सीबीसी करवाते रहें, ताकि आपको पता रहे कि बच्चे के ब्लड प्लेटलेट्स पूरे हैं, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है किसी किस्म की बॉडी में, ठीक है। हेमोग्लोबिन वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी ठीक और एक्यूरेट जो उनके लिए रिक्वायरमेंट है उतने पे हैं या नहीं है।
अच्छा, एक और बात कि हो सकता है कि आपका बच्चा जो है उस वो कोई सिंड्रोम हो उसको, लाइक डाउन सिंड्रोम बच्चे जो होते हैं उनकी हाइट भी नहीं बढ़ती। डाउन सिंड्रोम में आपके क्रोमोसोम्स के अंदर एक्स की जो एक है वो एक्स्ट्रा कॉपी मौजूद होती है। इसी तरह एक और सिंड्रोम है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में भी आपका एक्स क्रोमोसोम के इशू होता है, और एक नैनोन स्ट्रोम है, वो भी उसके अंदर भी यही चीज़ें होती हैं। तो ये जो सिंड्रोम्स हैं इनके अंदर भी ये होता है। अब बात ये आती है कि एक पेरेंट को कैसे पता चले कि मेरे बच्चे को कोई सिंड्रोम है कि नहीं। तो डाउन सिंड्रोम बच्चों के तो फीचर्स ही टोटली अलग होते हैं ना। फ्लैट सा फेस होगा और वो राउंड होगा, और मतलब या वो जो है उनकी आईज़ बिल्कुल डिफरेंट होंगी, और नोज़ बिल्कुल डिफरेंट होगी, मतलब उनके फीचर्स बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। वो आम बच्चों की तरह के फीचर्स उनके होते नहीं हैं। तो वो तो हमें देखते ही पता चल जाता है बच्चा जो है वो डाउन सिंड्रोम है। अब डाउन सिंड्रोम बच्चों की हाइट का भी इशू होता है, उनकी हाइट शॉर्ट रह जाती है। अब टर्नर और नैनोन में ये होता है कि इनके अंदर भी बच्चे को सिर्फ ये नहीं होता कि हाइट का इशू ही होता है। अब इनको हम डायग्नोस कैसे करें कि हो सकता है कि आपके बच्चे को जो है वो हार्ट इशू भी हो। आपके बच्चे का जो है वो हार्ट इशू भी चल रहा है, आपके बच्चे का कोई किडनी इशू भी चल रहा है, आपके बच्चे की वेब नेक है, ठीक है। नेक के ऊपर यानी बहुत ज़्यादा वो एक्स्ट्रा एक जिसे कहते हैं जैसे एक जाली की तरह नहीं होता, एक बहुत ज़्यादा आपकी इस तरह से चर्बी होती है, तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया वेब नेक, ठीक है। आपके फेशियल जो है फीचर्स जो हैं वो बड़े आपके अलग होंगे सबसे, जैसे आमतौर पे पाए जाते हैं टिपिकल लोगों में वैसे नहीं होंगे। तो ये अगर इस तरह की भी सारी चीज़ें हैं तो इट माइट पॉसिबल कि आपके बच्चे को टर्नर या नैनन सिंड्रोम है। और अगर बहुत ज़्यादा फीचर्स वाज़ेह जो डिफरेंटली नज़र आ रहे हैं, डाउन सिंड्रोम भी बच्चे हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी लीड करती हैं आपकी शॉर्ट हाइट की तरफ, लेकिन आपको बहुत से ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर डिटेल नहीं दी जाती। जब भी डॉक्टर्स वगैरह के साथ भी बात करें तो समटाइम्स वो भी सिर्फ ये बात करते हैं जेनेटिक्स और न्यूट्रिशन, दैट्स इट। या वो बात कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि आप ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शंस लगवा लें। देखिए, ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शंस मत लगवाएं, मैं ये कभी भी पेरेंट्स को सजेस्ट नहीं करती। आप वैसे रेमेडीज़ करें, आप चीज़ों को प्रॉपर्ली डायग्नोस करें, एक चीज़ जो हो रही है उसके पीछे वजह क्या है ये सब कुछ मालूम करें। आप सबसे पहला स्टेप आपका ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शंस नहीं होना चाहिए। देन फिर हो सकता है आपके बच्चे को जो है वो अर्थराइटिस हो, ठीक है, आपके बच्चे की बोन्स जो हैं वो कमज़ोर हों और ठीक से ग्रो ही ना कर रही हों। अब आपके बच्चे को बोन डिसऑर्डर भी हो सकता है। सारी चीज़ें आपको टाइमली डायग्नोस करनी चाहिए, क्योंकि जब वक्त गुजर जाता है ना तो फिर इन चीज़ों का आप उस तरह से क्योर कुछ चीज़ों का तो हो ही नहीं सकता। एटलीस्ट हम कुछ चीज़ों के सिम्टम्स को ओवरकम कर लेते हैं, और जब वक्त गुजर जाता है तो सिम्टम्स भी ओवरकम नहीं होते। इसलिए मैं ऑलवेज़ 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 पेरेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि काइंडली डॉक्टर के पास जाया करें। देन फिर अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो देखें, एक चीज़ होती है आपकी एज की बात, ठीक है। एज आपका बहुत बड़ा फैक्टर है। और अब अगर पूछा जाए कि हमारे बच्चे की जो बोन्स हैं वो कब तक ग्रोथ करेंगी, तो देखें आपके बच्चे की ग्रोथ जो है वो बोन की और पूरे स्ट्रक्चर की और हाइट की वो तब तक इंक्रीज़ होती है जब तक कि आपकी बोन की ओसिफिकेशन नहीं हो जाती। ओसिफिकेशन कह लें, अगर आपको मैं सिंपल सा एक वर्ड बताऊं कि जिसे कहते हैं ना पक्की हो जाना, तो जब तक आपकी बोन्स बिल्कुल ही अंदर से अपनी जो है वो पक्की नहीं हो जाती, उनकी वर्किंग स्टॉप नहीं होती, तब तक बोन्स ग्रो करती हैं। और ये होता है तब तक जब तक आप जो है वो मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। जब आप मैच्योर हो जाते हैं और आप एक एज आ जाती है जैसे 17 to 18, इतनी एज के तक आपकी ओसिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है। आप 18 बिफोर 18 आप अपने बच्चे की हाइट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, बट आफ्टर 18 आप की जो है वो ओसिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है। देन फिर आपकी जो बोन ग्रोथ प्लेट्स हैं वो फिर वर्किंग उस तरह से नहीं करती, और फिर आपकी जो हाइट है वो इंक्रीज़ नहीं करती। ओके। फिर आपका लाइफ़स्टाइल जो है वो भी एक इसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है कि आप किस तरह का लाइफ़स्टाइल गुजार रहे हैं, और आपके बॉडी का पोस्चर कैसा है। कुछ लोग अपनी बॉडी का पोस्चर झुका के रखते हैं, अपने कंधों को झुका के रखते हैं, फिर उनकी हाइट भी जो है वो इंक्रीज़ नहीं करती। तो आपको अपने पोस्चर को इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक तरीके से सीधे होकर चलना चाहिए और सीधे तरीके से बैठना चाहिए, ठीक है। ये बहुत मैटर करता है आपके लिए। अच्छा, अब आ जाते हैं कि अगर हमने बच्चे की हाइट इंक्रीज़ करनी है बिफ़ोर 18, तो हम, या बिफ़ोर ओसिफिकेशन, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो देखें, एक चीज़ है कि अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि बच्चे को हैंगिंग नहीं करानी चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि आप हैंगिंग एक्सरसाइज लटकाना जो है वो कर लें,
इससे क्या होता है कि हमारी स्पाइन जो है वो डीकम्प्रेस होती है और इससे हमारा पोस्चर इंप्रूव होता है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहती कि आपका बच्चा हैंगिंग करेगा यानी लटकेगा तो उसकी सारी हाइट बिल्कुल ठीक हो जाएगी या इंक्रीज़ होती जाएगी, लेकिन ये आप कर सकते हैं। मोस्टली डॉक्टर्स जो हैं या बहुत मशहूर लोग जो हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि हैंगिंग जो है वो तो करनी नहीं चाहिए, लेकिन आप इसको करें, लेकिन ये इसके लिए आपने अपने आप पे ज़ोर नहीं लगाना, ठीक है। एक अपने लिमिट और एक टाइम फ़िक्स करना है। देखिए, हाइट जो आपकी जब इंक्रीज़ करती है ना, वो तब करती है जब आपकी बोन्स के ऊपर एक ज़ोर लगता है, ठीक है। आपने अपनी बोन्स के ऊपर एक ज़ोर लगाना है जिसकी वजह से आपकी बोन ग्रोथ करेगी। तो उसके लिए आप लोग अपने बच्चे के लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेज़ जो मैंने क्लास पे दी भी हुई हैं, आप वो वाली एक्सरसाइजेज़ डेली स्टार्ट कर दें। पेरेंट्स को मैं कहती तो बहुत कुछ हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत वीडियोज़ अपलोड कर देती हूँ, बहुत कुछ चीज़ें बता देती हूँ, लेकिन पेरेंट्स कंसिस्टेंसी से करते ही नहीं हैं। तो पेरेंट्स ये इसमें आपका एक माइनस ये है कर रहे, या कह लें आपका माइनस पॉइंट है कि आप लोग बच्चे के साथ काम करना पसंद ही नहीं करते। आप जान तो लेते हैं, अच्छा मेरे बच्चे को क्या इशू है बताना, अच्छा क्या क्या करूँ, ओके ठीक है मैं बता दूँगी, मैं आपको डायग्नोज़ भी कर देती हूँ, सब कुछ हो जाता है। बट आप लोग उस चीज़ के ऊपर कंसिस्टेंसी आपके अंदर है ही नहीं। जब आप कंसिस्टेंसी से काम नहीं करेंगे लगातार, तो आपको कोई जो है वो रिज़ल्ट नज़र नहीं आएगा। अच्छा, नेक्स्ट, इसी तरह आप हाइट इंक्रीज़ कार्डियो कर सकते हैं, ठीक है। एक और बात मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपने आराम प्यार से एक बच्चे का माइंडसेट बनाना है कि बेटा हमने आपकी हाइट को इंक्रीज़ करना है, तो इसके लिए हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन प्लीज़ फॉर गॉड से आप अपने बच्चे को टॉन्ट नहीं करेंगे। अक्सर माँ बाप अपने बच्चे को टॉन्ट कर देते हैं। बच्चा जब साइकोलॉजिकली उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर रहा होता, जब वो सैड फील कर रहा होता है, तो उसके ऊपर किसी चीज़ की वर्किंग आप कर भी लें तो फ़र्क नज़र नहीं आता, ठीक है। तो आपने उसका एक अच्छा हेल्दी वे में माइंडसेट बनाना है। देन आप हाइट इंक्रीज़ कार्डियो करें, ठीक है। आप स्ट्रेचिंग करें, स्किपिंग करें, स्विमिंग करें, आप वो तमाम चीज़ें करें जिससे आपकी बोन्स के ऊपर ज़ोर लगे, ठीक है। तो इसी तरह से जो लास्ट पे कुछ एक्सरसाइज मौजूद है वो भी करवाएं। और मज़ीद अगर आपकी मुझसे कोई क्वेश्चनिंग है तो आप मुझसे बार बार कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ काइंडली तमाम पेरेंट्स के साथ इनको शेयर किया करें, ताकि उनको भी अगर कोई इश्यूज़ हैं तो वो भी रिज़ॉल्व हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जो है ये अच्छी बात एक शेयर की जाए, क्योंकि हाइट इश्यूज़ जो हैं वो अभी बहुत इंक्रीज़ कर चुके हैं। थैंक यू सो मच।